हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत है। आज हम प्रायद्वीपीय पठार के बारे में बात करेंगे। जो प्रायद्वीपीय पठार है, भारत का प्रायद्वीपीय प्रदेश एक अनियमित त्रिभुजाकृति का एक क्षेत्र है जिसका आधार दिल्ली एवं राजमहल की पहाड़ियों के बीच उत्तरी मैदान की दक्षिणी सीमा तथा शीर्ष कन्याकुमारी तक है। ये पठार भारत का प्राचीनतम भूखंड है। इसकी समुद्र तल से जो औसत ऊंचाई है ये 600 से 900 मीटर तक औसत ऊंचा है। इस पठार को हम मोटे तौर से 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्यवर्ती उच्च भूभाग और तीसरा है करबी एंगलोंग का पठार। अब हम बात करते हैं दक्कन के पठार की। जो दक्कन का पठार है, ये पठार ताप्ती नदी, देखो आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये है ताप्ती नदी, ऊपर है सतपुड़ा। ताप्ती नदी और सतपुड़ा के दक्षिण में है। इसके उत्तर पश्चिम में सतपुड़ा, विंध्याचल और उत्तर में महादेव की पहाड़ियां इसकी सीमा बनाती हैं। इसके पूर्व में पूर्वी घाट है और इसके पश्चिम में पश्चिमी घाट है। ये पठार मुख्यतः लावा से बना हुआ है। इसकी औसत ऊंचाई जो है वो 600 मीटर तक ये ऊंचा है। दक्षिण में ये पठार जो है 1000 मीटर तक ऊंचा है, लेकिन उत्तरी भागों में इसकी ऊंचाई केवल 500 मीटर तक है। ये जो क्षेत्र है लगभग 2 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ एक विशाल पठार है और इसकी ढाल जो है ये पश्चिम से पूर्व की ओर है। यही कारण है कि नदियां यहाँ से निकलती और बंगाल की खाड़ी में अपना जले डालती हैं। अब हम बात करते हैं पश्चिमी घाट की। जो ये पश्चिमी घाट है ये दक्षिणी पठार के पश्चिमी सीमा बनाता है। इसे हम सह्याद्री पर्वत भी कहते हैं। ये उत्तर में ताप्ती नदी की घाटी के दक्षिण से लेकर और कन्याकुमारी तक इसका विस्तार है। इसकी चौड़ाई उत्तरी भागों में तो ये 50 किलोमीटर तक चौड़ा है, लेकिन दक्षिणी भागों में इसकी चौड़ाई ज्यादा होती है, 80 किलोमीटर तक चौड़ा होता है। इसकी औसत ऊंचाई अगर हम देखें तो ये 900 से 1600 मीटर तक ऊंचा होता है। ये एक दीवार की भांति खड़ा है। इसे पार करना पहले बहुत मुश्किल था, लेकिन इसे कुछ दर्रों से ही पहले पार किया जा सकता था। जैसे इसमें हम देखें थाल घाट, भोर घाट और यहाँ पे आपको देख रहा है बीच में 3 नंबर लिखा है पाल घाट। जो थाल घाट है, थाल घाट की अगर हम बात करें तो यहाँ से अब रेल मार्ग भी बना हुआ है। मुंबई से कोलकाता तक यहाँ रेल मार्ग जाता है। इसी तरह से भोर घाट में जो रेल मार्ग बना हुआ है मुंबई से चेन्नई तक जा रहा है और पाल घाट में कोची से चेन्नई तक रेल मार्ग बने हुए हैं। अब इस घाट की सबसे ऊंची चोटी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं अनाईमुड़ी जो है वो 2695 मीटर ऊंची है। इसके दक्षिणी भाग में कई पहाड़ियां हैं, जैसे नीलगिरी है, अन्नामलाई है, पालनी है, इलायची की पहाड़ियां यहाँ प्रसिद्ध हैं। पालनी पहाड़ियों में यहाँ अनाईमुड़ी जो है वो दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। अब नीलगिरी में एक चोटी है दोदा बेटा, जो कि दक्षिण भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई है 2633 मीटर। अब हम बात करते हैं पूर्वी घाट की। जो ये पूर्वी घाट है, ये घाट दक्षिणी पठार के पूर्वी किनारे पर स्थित है और ये उड़ीसा के उत्तर पूर्वी भाग से शुरू होकर बंगाल की खाड़ी के तट के समानांतर चलता हुआ नीलगिरी की पहाड़ियों में आकर पश्चिमी घाट से मिल जाता है। इसकी चौड़ाई उत्तर में ये 200 किलोमीटर तक चौड़ा है तथा दक्षिणी भाग में इसकी चौड़ाई कम है, ये 100 किलोमीटर तक ही चौड़ा है। इसकी औसत ऊंचाई भी कम है, ये 600 मीटर तक ऊंचा है, अर्थात यह है पश्चिमी घाट से कम ऊंचा है। महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी नदियों ने इसे काट छाट कर घिसा पिटा पर्वत बना दिया है। इस प्रकार ये एक टूटी फूटी अवशिष्ट श्रृंखला रह गई। महेंद्रगिरी पर्वत जो है वो इस पठार की सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी ऊंचाई लगभग 1501 मीटर है। अब हम देखते हैं मध्यवर्ती उच्च भूभाग। भारत के मध्य में स्थित ये उच्च भूमि को मध्यवर्ती उच्च भूभाग कहते हैं। ये पश्चिम में इसके आप देखेंगे अरावली पर्वत है और इसके पूर्व में विंध्याचल कगार का विस्तार है। इसकी दक्षिणी सीमा पर नर्मदा की भ्रंश घाटी है। विंध्याचल, नर्मदा, ताप्ती, सतपुड़ा, ये एक सीक्वेंस में भी आपसे पूछ लेते हैं। कई बार ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आया, तीनों को सीरियल वाइज लगा लेते हैं। तो सबसे ऊपर होता है विंध्याचल पर्वत, फिर है नर्मदा नदी, फिर है सतपुड़ा की पहाड़ियां और फिर है ताप्ती नदी। ये भी आप ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इस टॉपिक का।
अब जो मध्यवर्ती उच्च भूभाग है उसमें कई श्रृंखलाएं हैं। जैसे हम अरावली की बात करें, जो ये अरावली पर्वत है ये गुजरात से लेकर दिल्ली तक इसका विस्तार है और लगभग ये 800 किलोमीटर तक लंबी है। अरावली पर्वत जो है दक्षिण पश्चिमी मानसून पवनों के समानांतर स्थित होने के कारण जो पवने हैं वो आगे हिमालय से टकराकर धर्मशाला के पास बारिश करती हैं और पश्चिमी राजस्थान सूखा रह जाता है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी जो है वो है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में माउंट आबू में स्थित है। इसकी ऊंचाई है 1722 मीटर ऊंची। अब हम बात करते हैं मालवा का पठार। जो मालवा का पठार है ये एक त्रिभुजाकार है जो मध्य भारत पठार या विंध्य श्रेणी के बीच में स्थित है। इसका निर्माण लावा से हुआ है और यहाँ पर काली मिट्टी पाई जाती है। इसकी ऊंचाई लगभग 800 मीटर के आसपास है। इसका सामान्य ढाल उत्तर से पूर्व की ओर है, ये इसीलिए यहाँ पे जो नदियां हैं वो उत्तर से पूर्व की ओर चली जाती हैं। इस नदी के प्रवाह के कारण यहाँ पर अनेक उबड़ खाबड़ बीहड़ बने हुए हैं। जैसे हमें इसमें बुंदेलखंड और बघेलखंड को इसमें हम रख सकते हैं। इसका जो विस्तार है छोटे नागपुर का पठार जो है इसकी पूर्वी सीमा बना रहा है। अब है तीसरा विभाजन, अगर हम देखें तो कर्बी एंगलोंग का पठार या मेघालय का पठार। कभी ये भी प्रायद्वीपीय भाग का हिस्सा होता था, लेकिन जब गोंडवाना लैंड उत्तर की तरफ विक्षेपित हुआ तो नदियों ने इस भाग को काट के अलग कर दिया। यहाँ मालदा भ्रंश पैदा हो गया। छोटा नागपुर का पठार और मेघालय का पठार दोनों अलग हो गए। यहाँ पे एक भ्रंश पैदा हो गया जिस भ्रंश का नाम पूछ लेते हैं, मालदा भ्रंश यहाँ बना और फिर नदियों ने यहाँ मिट्टी निक्षेपित कर करके इसे मैदानी भागों में कन्वर्ट कर दिया। कर्बी एंगलोंग का पठार या मेघालय या पूर्वी पठार इसे हमें कह सकते हैं। यहाँ पर 3 जनजातियों के आधार पर यहाँ 3 क्षेत्र विकसित हुए, गारो, खासी, जैंतियां। यहाँ पर जो खासी पहाड़ियां हैं यहाँ स्थित मोसिन राम जो कि संसार की सबसे अधिक बारिश प्राप्त करता है। ये आप ध्यान रखेंगे। जो ये प्रायद्वीपीय पठार है इसे हमने मोटे तौर पे 3 भागों में बांटा। पहला है दक्कन का पठार, दूसरा है मध्यवर्ती उच्च भूभाग और तीसरा है कर्बी एंगलोंग का पठार या मेघालय का पठार। अगर आपको हमारा ये वीडियो समझ में आया हो, अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।